श्री कृष्ण वैष्णव देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णव, अभी हमारा चतुर्श्लोकी यह जो स्तोत्र है, पुष्टि मार्ग के नित्य नियम के श्लोक का स्तोत्र का पाठ, वह चतुर्श्लोकी हमारा संस्कृत से हिंदी में अनुवाद देख रहे हैं। हमारे 3 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। आज हम चौथे श्लोक का अवलोकन करेंगे, मतलब उसका अनुवाद देखेंगे। अब चौथा श्लोक है। सभी में कहना यही है कि ये सभी पुष्टि मार्ग का सारांश ही पूर्ण चतुर्श्लोकी में दिया है कि सर्वमेव, सभी को भूलकर हमारे श्री कृष्ण को, एकमेव श्री कृष्ण का ही ध्यान करो, अन्याश्रय मत करो, अनन्याश्रय करो। अनन्याश्रय माने आश्रय प्रभु का, ऐसा अर्थ अनन्य। तो चौथा श्लोक है अपना। अतः सर्वात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम इति मे मतिः। तो इसका श्लोक का संधि विग्रह भी देते। अतः सर्वात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणं भजनं च अपि न त्याज्यम इति मे मतिः। अतः सर्वात्मना हृदि, अभी इसी श्लोक में, चारों श्लोक का सर्वार्थ एक ही भावार्थ दिया हुआ है कि बस सभी को भूल जाओ, केवल एक श्री कृष्ण का ही तुम नाम स्मरण करो। क्योंकि हमारे प्रभु ने, महाप्रभु जी ने भी एक बार बंगाल के जो थे भक्त, उनके साथ भी चर्चा करते हुए यही कहा था कि कलयुग में यदि तुम गाय के सिंग पर राई का दाना जितनी बार रहता है, यदि इतनी देर भी यदि तुम प्रभु का नाम कलयुग में भूल जाते हो, तो तुम्हें पाप की प्रवृत्ति या तुम्हारे मन में सभी लौकिक इच्छा है जागृत हो जाती है। इसलिए एक क्षण भी तुम प्रभु को न भूलो, ये इसका भी मीनिंग यही है। अतः इसीलिए सर्वात्मना, संपूर्णतः पूरे दिल से अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी दृष्टि से समर्पित कर देना, सब कुछ भूल जाना, सब दृष्टि से संपूर्णतः शाश्वत, हमेशा के लिए, गोकुलेश्वर पादयोः, गोकुलेश्वर माने गोकुल के ईश्वर माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के चरण कमल में अपने को हमेशा समर्पित कर दो। स्मरणम भजनम चापि न त्याजेत, और उनका स्मरण करना, नाम स्मरण करना, भजनम ध्यान करना, भजन करना, ध्यान करना, जिसको कोड़ धोड़ वगैरह बोलते गुजराती में, चापि न त्याज्य, किसी का भी त्याग मत करो। इति मे मति ही, मे मति, मैं कहने वाले केवल मे माने मेरा कहना है। मेरा माने कौन? अपने महाप्रभु जी, क्योंकि ये उनके द्वारा ही रचित ग्रंथ है, इसलिए वह अपने लिए मैं का प्रयोग किया है। मति ही माने बुद्धि, माने मेरी बुद्धि, माने मेरा कहना है, ऐसा यहाँ में अपन अर्थ ले सकते हैं। कि ऐसा वल्लभाचार्य हमें खास कहते हैं कि वैष्णवों, तुम्हें कभी भी उनका स्मरण नहीं भूलना चाहिए, ना तो उनके भजन हमेशा ध्यान करो, किसी का भी त्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने गोकुलेश्वर पादयोः, श्री कृष्ण के चरणों का ही ध्यान करो, उनके शरण में जाओ, तो तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं होगा। फिर से एक बार देखो। अतः इसीलिए सर्वात्मना, सभी प्रकार से, शाश्वत, हमेशा के लिए, गोकुलेश्वर पादयोः, श्री कृष्ण के चरण कमल के स्मरणम, श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण और भजन, और उसके भजन या ध्यान, चपि, दोनों में से कोई भी नहीं, न त्याज्यम, त्याग नहीं करना चाहिए। तो हमेशा उसका ध्यान स्मरण, नाम स्मरण अखंड चालू रखना चाहिए। इति मे मति ही, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरे हमारे वल्लभाचार्य जी कहते हैं। क्योंकि प्रभु सर्वसमर्थ है, अभी तक श्लोक में हमने कहा। और इसमें हमारे जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, इसमें ये चौथे पुरुषार्थ का वर्णन है, मोक्ष। यानी यदि तुम इनका नाम स्मरण हमेशा ही अपने हृदय में धारण करते हो, नाम स्मरण कंटिन्यू जिसको बोलते हैं, अखंड नाम स्मरण यदि तुम करते हो, तो प्रभु तुम्हें अपने सभी लीलाओं के दर्शन खुद साक्षात करवाते हैं और अपने स्वरूपानंद जी का दान भी देते हैं। तो इसलिए हमें अपना सब कुछ भूलकर उन्हें समर्पित करना चाहिए, अपने आप को। मतलब पहले अर्थ, पहले में धर्म, हमारा धर्म क्या है कि हम प्रभु ने जन्म दिया है, हम उसी के अंश है, तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। और
दूसरे श्लोक में भी उन्होंने अर्थ माने हमारा प्रभु को हृदय में धारण करना, तीसरा भी मीनिंग सभी का अर्थ एक ही है कि उन्हीं को हृदय में धारण करो, उनको भूलो मत, सभी देवताओं को वंदन करो, लेकिन किसी का भी अपमान मत करो। प्रभु जो भी करेंगे हमारे लिए भला ही करते हैं, केवल फक्त हमने धैर्य धारण करना चाहिए, आत्मविश्वास श्रद्धा उसी पर होनी चाहिए। तो यही प्रभु हमारे इस श्लोक में कहना चाहते हैं। तो वैष्णवों, आज हमारा यहाँ चतुश्लोकी पूर्ण हुआ, चतुश्लोकी सूत्र का अनुवाद पूर्ण हुआ। आगे हम हमारे पुष्टि मार्ग के नित्य नेम के अन्य स्तोत्रों का विवेचन देखेंगे। जय श्री कृष्ण।